राधे राधे। आज हम गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा को सुनेंगे। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह में वे इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में उसने अनिरुद्ध को देखा तो उसने कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा है, इसी से मेरा विवाह हुआ था। तो हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ भी कहीं मिले उसे ढूंढ लाओ, अन्यथा मैं इसके वियोग में अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में वाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण बड़े व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और कृष्ण मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है क्या? मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमेश ऋषि के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बात बताई। श्री कृष्ण ने लोमेश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने हरण कर लिया? मैं यह बात बिल्कुल भी नहीं जानता। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण दुखी है। कृष्ण की यह बात सुनकर लोमेश मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, वाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण कर लिया है। उसे वाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई। आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपके पौत्र अवश्य घर आ जाएंगे। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमेश ऋषि के कथनानुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु वाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिवजी ने भी वाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर वाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को दूर करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत ही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के नाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। तो हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। राधे राधे।